मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छात्रों में चल रहे मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। तो किश्तवाड़ इनकाउंटर से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर, जहां इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ चल रही थी। कई घंटे पहले यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है किश्तवाड़ इनकाउंटर से कि इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान इस इनकाउंटर में शहीद हुए हैं। किश्तवाड़ इनकाउंटर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के छात्रों में ये इनकाउंटर चल रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में ये इनकाउंटर चल रहा था, मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। बताया जा रहा था कि अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि 4 मिलिटेंट, 4 दहशतगर्द हैं जो छुपे हुए हैं और इनके बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी घेराबंदी कर ली थी और सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में लगातार फायरिंग हो रही थी, जिसके बाद अब बड़ी खबर आ रही कि इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। और चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आतिफ लोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, इस इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? खबर आ रही कि इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल अभी जो है इसमें इनकाउंटर में 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। ये कंफर्म रिपोर्ट है जो ऑफिशियल जो यहाँ पीआईसी में जो डॉक्टर है उन्होंने कंफर्म रिपोर्ट मीडिया के साथ एक फाइट में उन्हें कह दिया कि जो 2 यहाँ पर आर्मी के जो जवान है वो शहीद हुए हैं और जबकि 2 जो आर्मी है उन्हें इंजर्ड है और उनका इलाज पीएचसी में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया और अभी उन्हें कुछ देर के यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा आर्मी हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़। हालांकि आज दिन से ही सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली थी कि जो पासरकोट पिंजनार जो नाला है इसके जो अपर रीजन जो फॉरेस्ट है यहाँ पर आतंकी की मौजूदगी की खबर मिली थी और उसके बाद इस एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन आतंकी एक बार फिर एम्बुश लगाकर यहाँ पर बैठे थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया। और बिल्कुल आतिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर की हम का बयान आपको सुनवाते हैं। जिस वक्त जवान घायल हुए थे इस इनकाउंटर में, उस वक्त डॉक्टर का बयान आया था, क्या कुछ कहना था वो बयान पहले सुनवाते हैं। 4 बजे के करीब हमें एक अपडेट मिली कि नाइट का जो पासरकोट साइड है वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। हमने इमीडिएटली अपनी मेडिकल टीम रश करवाई और हमने वहाँ से अभी तक 2 इंजर्ड इवैक्यूएट किए हैं, उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए किश्तवाड़ भेजा है और उन्होंने वहाँ से लिफ्ट किया है, एयरलिफ्ट फर्दर मैनेजमेंट एट जम्मू। अभी तक 2 हमारे जवान आर्मी के जवान शहीद हुए हैं जो अभी हमारे हॉस्पिटल में है। इनको हमने इवैक्यूएट किया है यहाँ से और हमने इनको भेजा है जो इनके कंसर्न्ड जो आर्मी के जो वहाँ पे कैंप होते हैं वहाँ पे भेजा हुआ है। तो डॉक्टर का बयान आया था कि 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान जख्मी हैं। हमारे सहयोगी आतिफ लोन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, जिस तरह से 2 जवान शहीद हुए, पहले खबर आई थी कि 4 जवान जख्मी हुए हैं और कुछ देर के बाद खबर आती है कि इन जख्मियों में 2 जवान शहीद हो जाते हैं। यानी मिलिटेंट काफी बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद अपने साथ लाए और बड़ी तैयारी के साथ ये आतंकवादी आए हैं। महीने पहले अगर देखा जाए कि जिला डोडा में भी यहाँ आधा दर्जन के करीब इनकाउंटर हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन अगर देखा जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन जो ये जगह है पासरकोट छात्रों का जो अपर रीजन का जो फॉरेस्ट एरिया, ये बिल्कुल डोडा के जंगलों से बिल्कुल मिला हुआ। इसकी बाउंड्री जो है वो एक ही है। अगर हम देखेंगे जो अपर रीजन की जो अगर हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट एरिया है, हालांकि जिस एरिया में ये इनकाउंटर हुआ है ये बिल्कुल डोडा के जो कैशवान सदान का जो एरिया है। हालांकि कुछ महीने पहले अगर देखा जाए यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंक के बीच में मुठभेड़ हुआ था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि हो सकता है ये वही ग्रुप है, ये 3 से 4 आतंकियों का बताया जा रहा है कि ये ग्रुप है और ये जो आतंकी है एक बार फिर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जब खबर मिली आज दोपहर को और सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी जवान ने पूरे इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन आतंकी एक बार फिर
यहाँ पर एम्बुश लगाकर बैठे थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके जवान जो 4 जवान है पहले उन्हें वहाँ पर जख्मी किया और बाद में उन्हें फौरी तौर पर पीएचसी छात्रों शिफ्ट किया गया, जहाँ 2 जवान जो है वो शहीद हुए। हालांकि अगर देखा जाए कल डोडा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवामी जलसे से खिताब करने जा रहे थे। ऐसे में हमेशा पाकिस्तान की नापाक हरकत साजिश जो है वो लगातार रहती है ताकि जो जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस रहे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। और इस इनकाउंटर की अगर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इस एरिया को गार्डन में लिया है और मजीद जो नफरी बिल्कुल आतिफ, जिस तरह से देखा जाए कल ही जम्मू कश्मीर का दौरा, डोडा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ठीक उससे पहले इतना बड़ा ऑपरेशन मिलिटेंटों की तरफ से शुरू किया गया और ये इनकाउंटर हो रहा है पीएम के ठीक दौरे से पहले। जी बिल्कुल। अब वो देखिए, पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस रहे, लेकिन जब तकरीबन 40 साल बाद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डोडा का खिताब करेंगे यहाँ पर अवामी जलसे से डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और ऐसे में पाकिस्तान की हमेशा यही साजिश रहती है कि यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब रखें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए पूरे इंतजाम यहाँ पर डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस के किए हुए हैं ताकि कोई भी नापाक हरकत यहाँ ना हो। लेकिन उससे अगर देखा जाए कल पीएम जो है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास वो उनका चॉपर लैंड करेगा और डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनकी भाजपा जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे यहाँ पर वो खिताब करेंगे। जी अबू बिल्कुल आतिफ, जिस तरह से ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि कई घंटे पहले ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और ये भी बताया जा रहा था कि 4 आतंकवादियों के होने की संभावना जताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि शायद 4 मिलिटेंट हो सकते हैं। जिस तरह से 4 जवानों को पहले जख्मी किया, उनमें से 2 जवानों की शहादत हो जाती है। ऐसे में ये मिलिटेंट पूरी तैयारी से आए और काफी ज्यादा मात्रा में इनके पास हथियार और गोला बारूद भी है। बिल्कुल अबू, हमने देखा कि जो रिसेंटली जो आतंकी मारे गए उनसे जो हथियार रिकवर हुए वो M4 यानी अमेरिकन बेस राइफल जो है इन आतंकी के पास है और स्टील बुलेट इनके पास है, और ज्यादातर इनके पास अगर देखा जाए काफी हथियार है, ग्रेनेड्स है और चाइनीज पिस्टल्स है। और यहाँ पर यही देखा गया कि जो आतंकी है, इस बार यही देखने को मिला कि इन आतंकियों के पास M4 राइफल्स है और स्टील बुलेट्स है, क्योंकि जो डोडा में इनकाउंटर हुआ है तकरीबन 2-3 जो M4 राइफल है इन आतंकियों से रिकवर हुए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आतंकी भारी हथियारों से यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अभी अगर देखा जाए कि ऑपरेशन को रोका है, क्योंकि रात का समय है, आतंकी रात का समय होने का फायदा उठाकर मौके से फरार होते हैं। लेकिन कल सुबह इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि जो आतंकी इन्हें जल्द ढूंढ कर ढेर किया जाए और इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल आतिफ, जिस लोकेशन पर ये इनकाउंटर चल रहा है, बताया जा रहा है कि ये पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है जहां पर ये इनकाउंटर चल रहा है और अक्सर ये देखा गया कि जंगल के आसपास वारदात को अंजाम देते हैं आतंकी और उसके बाद घने जंगलों से फरार हो जाते हैं। क्योंकि अब रात हो गई है, ऐसे में क्या सर्च ऑपरेशन रात में भी चलाया जा रहा है? पहले इस ऑपरेशन को फिलहाल होल्ड पे रख दिया गया है क्योंकि ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज अगर आगे बढ़ती तो सिक्योरिटी फोर्सेज नुकसान अब नहीं उठाना चाहती, क्योंकि आतंकी जो है बिल्कुल दाद लगाए बैठे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस ऑपरेशन को होल्ड पे रखा है ताकि इस ऑपरेशन को कल सवेरे ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह देखा गया है कि आतंकी जो है हम हालांकि जो इनकाउंटर्स देखे गए हैं रिसेंटली जो जम्मू डिवीजन में, यहाँ पर मैक्सिमम जो इनकाउंटर है वो इन्हीं अपर रीजन के जो है फॉरेस्ट रेंज में हुआ है, क्योंकि आतंकी को मालूम है कि अगर वो जो रूरल अर्बन एरियाज में अगर वो आते हैं तो वो बच में कामयाब निकलने में नहीं होंगे। लेकिन जो मिलिटेंट है ये अक्सर जो यही देखा गया कि ये जंगल में रहते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्स को इनकी मौजूदगी मिलती है तो ये एम्बुश लगा के बैठते और सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आतिफ, आपको रोकना चाहेंगे कि मकामी शख्स का बयान इस पूरे इनकाउंटर पर आ रहा है, आतंकी हमले पर आ रहा है, उसका बयान भी हम अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं।
हम यहीं छात्रों इलाके के रहने वाले हैं और लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब हमें पता चला कि यहाँ पर नायकदम से पीछे एक जगह पिंगनाट छापड़ कहते हैं, वहाँ पर इनकाउंटर शुरू हुआ। लगभग अभी तक 4 जख्मी जो फौजी हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं उनको यहाँ से जो है लिया गया। तो बाकी और कुछ सुने? बाकी हमें अभी कोई पता नहीं चल रहा है कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा डर का भी माहौल बना हुआ है और अभी तक हमने देखा कि 4 बंदों को जो है यहाँ से इंडियन आर्मी ने लिया और आर्मी फोर्स जो है यहाँ पीछे पूरे जंगलों में जो है पूरी तरह से जो है इसको कार्डन किया है और कोई 4 बजे के करीब हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो है इनकाउंटर शुरू हुआ। तो बिल्कुल जो मकामी लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि किस 4 बजे शाम में ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, पूरे इलाके में कर्डन ऑफ किया गया है। आतिफ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जो मकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब इनकाउंटर शुरू हुआ इसके बाद से इन लोगों में एक डर और खौफ है, पूरे इलाके में कर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, अब वो अगर देखा जाए खित्ते चुनाव की अगर हम बात करेंगे, कुछ साल पहले अगर देखा जाए जिसे इमरजेंसी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जिला किश्तवाड़ में इक्का दुक्का आतंकी अभी भी मौजूद थे, लेकिन काफी समय से उनकी कोई भी मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली थी। लेकिन हो सकता है कि ये जो नई रिक्रूटमेंट हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकी भेजे गए हैं यहाँ पर, हो सकता है ये नया ग्रुप है और इन्हीं जंगलों में ये छुपे हुए हो। अगर देखा जाए जो गुज्जर बकरवाल है जो पहाड़ी एरिया पे रहते हैं गर्मियों के सीजन में, लेकिन अब जो सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, जो बकरवाल जो गुज्जर है वो अब पहाड़ों से अब मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में आतंकी जो है उन्हें खाने पीने की कोई भी बंदोबस्त वहाँ नहीं मिल रही होगी, क्योंकि अब जब गुज्जर बकरवाल पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं तो क्योंकि मैक्सिमम यही देखा गया कि आतंकी इन्हें बंदूक की नोक पर इनसे खाना खाते हैं, खाना बनवाते हैं। यही देखने को मिला हाल ही में जो डोडा में इनकाउंटर हुआ। तो लेकिन अब जब वहाँ गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ों से नीचे मैदान की तरफ वापस आ रहे हैं तो क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर यही देखने को मिलता है कि आतंकियों को वहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीजें दस्तयाब नहीं है। ऐसे में आतंकियों को काफी मुश्किल होता है कि सर्दी का मौसम रहता है कि और सर्दी के मौसम में वो मैदानी इलाकों का रुख। बिल्कुल आतिफ, कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, ये असेंबली के चुनाव है, इन चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने के लिए भी इस तरह के ये आतंकी हमले हो रहे हैं। 10 साल बाद जो है असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और खासकर 370 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में लोगों में दहशत फैलाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही ताकि लोग असेंबली इलेक्शन में चुनाव में हिस्सा न लें। लेकिन हमने लोगों से बात की कि लोग काफी खुश है, लोग काफी जोश है असेंबली इलेक्शन को लेकर, क्योंकि लोगों का कहना है कि 10 साल बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं और लोग जो है भरपूर इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और लोग काफी खुश है। और लोगों ने सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी वेलकम किया है डिसीजन को कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है कि 18 सितंबर को अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में पहला फेज जो है 18 सितंबर को होगा, यानी कुछ दिन ही बाकी है। यहाँ पर पहला फेज जो है वो शुरू होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को लेकर और लोग काफी खुश हैं। बिल्कुल आतिफ, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो किश्तवाड़ के छात्रों में इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं। 4 बजे ये इनकाउंटर किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में शुरू हुआ था, जिसके बाद आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लगातार गोलियों का तबादला हुआ। उसके बाद खबर आती है कि 4 जवान जख्मी हो गए, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आई कि 2 जवान शहीद हो गए और जबकि 2 जवान जख्मी हैं।